जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू में आपके पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपका जो फर्स्ट फेज होता है इंटरव्यू का, तो शुरुआत में तो आपसे कुछ वेलकम क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिन क्वेश्चंस के अंदर आपसे आपकी जर्नी और आपके सिटी से रिलेटेड छोटी मोटी बातें होती हैं। उसके बाद में जब आईओ साहब आपके पर्सनालिटी में डीप घुसना चाहते हैं तो वो आपसे आपके नेटिव प्लेस के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और कई बार उस नेटिव प्लेस से रिलेटेड कई सारे इतने अच्छे और सिंपल क्वेश्चंस वहां पर पूछ लिए जाते हैं, पर प्रिपरेशन की अभाव में, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से हम लोग उन क्वेश्चंस को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं जो आईओ साहब की एक्सपेक्टेशन होती है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपना जो नेटिव प्लेस है, उस नेटिव प्लेस से रिलेटेड किन किन चीजों के बारे में हमको जानना जरूरी है और कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने नेटिव प्लेस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपका लोकेशन, सराउंडेड बाय नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट के आसपास कौन से और भी दूसरे एरियाज है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का आपका लोकेशन आप अपना जान लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो प्लेस है उसकी रोड और रेल जो है लिंक्स कहां कहां से है, कैसे व्यक्ति कोई पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। रोड एंड रेल लिंक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जनरली ये चीजें ऐसी है जो सबको पता होती ही होती है। इसके बाद मेन पॉइंट है कि आप जहां रहते हैं उसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है क्या। कई सारे सिटीज ऐसे हैं जिनका फ्रीडम फाइटिंग के दौरान या फिर और भी कई कारणों से वो प्लेसेस जो है बड़े फेमस हैं, उनका बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हमको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बाद में फिर नेक्स्ट बात आती है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन का नंबर, पॉपुलेशन का कंपोजिशन, किस किस कम्युनिटी कितने कितने लोग वहां रहते हैं, क्या कंपोजिशन है उसका, साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल, मेन प्रोफेशन ऑफ द पीपल, कि वहां के लोग जो है वो मेनली क्या करते हैं। कई जगह होता है बच्चा सपोज किसी गांव से आ रहा है तो उस गांव में मान लीजिए सपोज अधिकतर लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो भाई वहां के लोग क्या खेती करते हैं, कौन सी फसलें वहां उगाई जाती है, आपके घर में कौन सी फसलें होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई सारे छोटे छोटे कस्बे ऐसे फेमस है जहां कुछ चीजों के लिए फेमस है, जैसे अलीगढ़ फेमस है भाई ताले के लिए, रामपुर फेमस है किसी और चीज के लिए, चंदेरी फेमस है साड़ी के लिए, इंदौर फेमस है अपने जो है राजवाड़ा और सराफा, इन सब के लिए। तो वहां के लोग जो है जनरली वहां के लोग जो है किन चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, क्या प्रोफेशन उनका, साथ ही साथ वहां के लोगों का एटीट्यूड किस प्रकार का है, ये मेन चीज होगी। इसके बाद में जो आता है बच्चों कि वहां जिस सिटी में आप रहते हैं, जो आपका नेटिव प्लेस है, वहां का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सिटी है, टाउन है या फिर आपका विलेज है, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन चल रहा है तो वो इकोनॉमी का उसमें बड़ा रोल है, इकोनॉमी से ही जिंदगी चल रही है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां क्या है, अगर कोई इंडस्ट्री है तो किस टाइप की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर या फिर सर्विस से रिलेटेड वहां पर कोई अच्छे काम होते हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों एजुकेशनल, मेडिकल और रिक्रेशनल और एनी अदर फैसिलिटीज अवेलेबल, कि आपके सिटी में जो है एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है, रिक्रिएशन से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चा कि आपका जो शहर है, क्या वहां से कोई ग्रेट पर्सनालिटी हुई है। कई सारे, जैसे खंडवा है तो खंडवा से रिलेशन है किशोर कुमार का, इंदौर है तो राहुल द्रविड़ का यहां से रिलेशन है, सलमान खान का यहां से रिलेशन है, और भी कई सारे लोग हुए हैं जिनका इंदौर से काफी लेना देना है। तो जो भी आपका प्लेस है, आपके प्लेस से कोई फेमस पर्सनालिटी हुई है, और या फिर कोई प्रेजेंट डे में कोई ऐसे लीडर हैं जो आपके सिटी को, आपके प्लेस को लीड करते हैं। जैसे कि पहले जो है इंदौर से सुमित्रा महाजन जी जो है वो लोकसभा स्पीकर थी। अभी अगर हम बात करें ओम बिरला साहब राजस्थान के किसी सिटी से आते हैं, वहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो आप जिस सिटी से हैं, क्या वहां के लीडर अभी नेशनल सिनेरियो में किसी प्रोमिनेंट रोल के अंदर हैं। नेक्स्ट बात आती है कि प्लेसेस ऑफ विजिट्स, कि आपका जो सिटी, आपका जो प्लेस है, वहां ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां जाकर के लोग विजिट कर सकते हैं। कोई पार्क्स हो सकते हैं, कोई जू हो सकते हैं, या फिर वहां पर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सिटी का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है, या फिर एनीथिंग फेमस लाइक ईटेबल,
क्लॉथ, रिलीजियस प्लेसेस एटसेट्रा। तो इतनी बातों को अगर हम ध्यान से समझ के जाते हैं तो हमारे PYQ फॉर्म का जो फर्स्ट फेज है, जिसमें हम प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस करते हैं, परमानेंट एड्रेस वाली बात करते हैं, उतना हिस्सा हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और कहीं ना कहीं शुरुआत में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमने इन क्वेश्चंस को ठीक से हैंडल किया तो आईओ साहब हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि नहीं यार, ये बंदा कुछ तो पढ़ के समझ करके आया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और मेरे वीडियो आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगर वो भी आप डालेंगे तो डेफिनेटली हम उस टॉपिक पर आपको वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। ऑफलाइन बैचेस जो है एसएसबी इंटरव्यू का, हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस जो है, हमारे जीटीओ साहब, साइकोलॉजिस्ट साहब एंड आईओ साहब बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं और एक्सपीरियंस लोगों का पूरा पैनल है जो बच्चों को एसएसबी की तैयारी कराता है। आप भी बिंदास होकर के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच के माध्यम से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।